हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था ई कॉमर्स बैंकिंग के बारे में, दैट मीन्स इंटरनेट बैंकिंग के बारे में आप लोग को बताया था और उसका कंपैरिजन भी करके बताया था दोस्तों, जिसमें मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक और सिटी बैंक के बारे में बताया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा आपके रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले, दैट मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, जिसका नाम है ऑनलाइन शॉपिंग। यानी आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि ऑनलाइन शॉपिंग क्या है और ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स कंपनी के लिए कैसे बेहतर काम करती है और उसके थ्रू कैसे प्रोडक्ट को परचेज करवाया जाता है। दैट मीन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट मीन्स बिजनेसमैन टू या फिर मर्चेंट टू कस्टमर कैसे सेंड किया जाता है, दैट मीन्स कस्टमर कैसे परचेज कर पाता है एक ऑर्गेनाइजेशन से किसी प्रोडक्ट को। तो इसके बारे में आज मैं आप लोग को डिटेल्स जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना वीडियो को स्टॉप किए हम आप लोग को ले चलते हैं आज के इस ऑनलाइन शॉपिंग के तहत। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि ऑनलाइन शॉपिंग एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है। यानी ऑनलाइन शॉपिंग एक तरह का प्लेटफॉर्म है, लेकिन कैसा प्लेटफॉर्म? तो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके तहत कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदने का फैसिलिटी प्रोवाइड करती है दोस्तों, यूजिंग इंटरनेट, यानी इंटरनेट का यूज करके। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं इसको लैंग्वेज में, ऑनलाइन शॉपिंग इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विच अलाउ, ध्यान से सुनेंगे, विच अलाउ कस्टमर्स टू डायरेक्टली बाय गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम ए सेलर ओवर द इंटरनेट यूजिंग ए वेब ब्राउजर। जैसा कि मैं आप लोग को बताया दोस्तों कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो क्या है, एक तरह का फॉर्म है। किसका फॉर्म है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का ही एक फॉर्म है दोस्तों, जो अलाउ करता है अपने कस्टमर्स को कि आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट से इंटरनेट का यूज करके किसी सेलर से किसी भी प्रोडक्ट और या फिर किसी सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। इस चीज को अलाउ करता है दोस्तों कौन? ऑनलाइन शॉपिंग। तो हम आप लोग को बताया कि ऑनलाइन शॉपिंग क्या है, तो बताएंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग क्या है दोस्तों। तो एक तरह का फॉर्म है। किसका फॉर्म है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का फॉर्म है, जो अलाउ करता है सेलर से किसी भी गुड्स या सर्विसेज को परचेज करने का फैसिलिटी। इसके अलावा दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि जितने भी कंज्यूमर होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के पार्टिकुलर वेबसाइट पे जाएंगे और वेबसाइट पे जाने के बाद दोस्तों वहां पे कस्टमर अपना डिटेल डालकर लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद प्रोडक्ट को सर्च करेगा और सर्च करने के बाद यदि प्रोडक्ट कस्टमर्स को अच्छा लगता है तो वहां से ऑर्डर को प्लेस करेगा और ऑर्डर प्लेस होने के बाद दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का या फिर जो मर्चेंट होगा या जो सेलर होगा उसका काम है दोस्तों कि कस्टमर के द्वारा किए गए ऑर्डर को पूरी तरह से डन करवाया जाए और डन करवाने के बाद दोस्तों उसको पेमेंट एक्सेप्ट किया जाए। दैट मीन्स एक मेथड होगा पेमेंट करवाने का, जिसमें डेबिट कार्ड से पेमेंट हो सकता है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो सकता है या फिर स्मार्ट कार्ड से पेमेंट आप कर सकते हैं। तो इस तरह से पेमेंट करने के लिए एक मेथड होता है दोस्तों, जो कि सेलर के पास अवेलेबल होता है और वो सारे मेथड का यूज करके दोस्तों आपको पेमेंट डन करना है और पेमेंट डन होने के बाद पर्टिकुलर रूप में वो ये इसेंशियल रूप में दोस्तों आप सबके पास वो प्रोडक्ट जो है वो घर तक पहुंच जाएगा, सेलर के द्वारा पहुंचवा दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से एक ई कॉमर्स में ऑनलाइन शॉपिंग भी होता है, जिसमें आप घर बैठे इंटरनेट के जरिए यानी एक नेटवर्क के जरिए किसी ऑर्गेनाइजेशन से आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, उसको मंगवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे ध्यान देंगे। सपोज कर लेते हैं दोस्तों कि हमें एक छोटा सा स्मार्टफोन खरीदना है। तो छोटा सा एक स्मार्टफोन खरीदेंगे तो इसके लिए हमको ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए कौन कौन सी चीजें का जरूरत पड़ेगा उसको ध्यान देंगे। तो चलिए मैं आप लोग को बता दूं कि सबसे पहले दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग के लिए सबसे पहला थिंग्स जो जरूरत पड़ेगा वो है वेबसाइट। यानी किसका वेबसाइट दोस्तों? तो ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट। यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन से जिस कंपनी का आप खरीदना चाहते हैं दोस्तों, उस कंपनी का एक पर्टिकुलर वेबसाइट होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, इस वेबसाइट के तहत एक सर्च इंजन भी होना बहुत जरूरी है।
जिससे क्या करेगा दोस्तों कस्टमर कि ये सर्च इंजन का यूज करके अपने प्रोडक्ट को सर्च करेगा और सर्च करने के बाद उसमें फाइंड आउट कर पाएगा दोस्तों कि वो प्रोडक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, थर्ड नंबर पे जो रिक्वायरमेंट होगा दोस्तों वो होगा पेमेंट मेथड। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जब सर्च इंजन होगा दैट मीन्स आप सर्च किए और सर्च करने के बाद आपका जो है प्रोडक्ट वो फाउंड हो गया, यानी आपका प्रोडक्ट उस वेबसाइट पे मिल गया और आपको अच्छा भी लग रहा है तो आप उसको डन कीजिएगा। और डन करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट मेथड आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे पेमेंट मेथड, जिसमें आप किसी भी क्रेडिट कार्ड का यूज करके पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों, या फिर डेबिट कार्ड का यूज करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर स्मार्ट कार्ड का यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। यानी किसी भी तरह का ऑनलाइन पेमेंट मेथड होना आपके पास एक जरूरी है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग के पास 3 रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी होता है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। ये 3 रिक्वायरमेंट्स में से एक रिक्वायरमेंट भी आपके पास नहीं होता है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स आप ऑनलाइन किसी ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्ट को नहीं मंगवा पाएंगे, नहीं शिपिंग करवा पाएंगे। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि ये 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट होता है जिसका यूज करके ये ऑनलाइन शॉपिंग पूरी तरह से डन करवाया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जिसको हम लोग बोले ऑनलाइन शॉपिंग, जो कि एक फॉर्म होता है किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का, और जो अपने कस्टमर्स को एक नेटवर्क का यूज करके दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदने का या फिर परचेज करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आगे मैं बता दूं दोस्तों कि इसको कैसे आप लोग लैंग्वेज में डील करेंगे, तो ध्यान से सुनेंगे। मैं बता दूं दोस्तों, कस्टमर्स फाइंड्स ए प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट by visiting the website of the retailer directly or by the searching among alternative vendors using a shopping search engines which display the some products availability and pricing of different retailers। यानी जैसा कि मैं आप लोग को बताया दोस्तों कि इसके पास एक सर्च इंजन होना बहुत जरूरी है। यानी सबसे पहले कस्टमर क्या करेगा, इसके वेबसाइट पे जाकर के विजिट करेगा और विजिट करने के बाद दोस्तों सेकंड स्टेप में जाकर के क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को सर्च करेगा और सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसका सर्च रिजल्ट ढेर सारा आ जाएगा और उस सर्च रिजल्ट में कंपैरिजन भी करके दिखा देगा कि डिफरेंट वेबसाइट पे आपको इस प्रोडक्ट का कितना प्राइस लिया जा रहा है, वो सारी चीज दिखा देगा। आप जहां से चाहते हो वहां से जाकर के प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर ले चलते हैं दोस्तों। तो मैं आप लोग को बता दूं आज के जमाने में, दैट मींस आज के 2020 जो हमारा चल रहा है, तो इस 2020 में क्या हो रहा है ऑनलाइन शॉपिंग, उसके बारे में थोड़ा आप लोग को बता दूं। तो ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। कस्टमर्स कैन शॉप ऑनलाइन यूजिंग ए रेंज ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस, जैसे लैपटॉप कंप्यूटर हो गया, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, या फिर टैबलेट कंप्यूटर हो गया, या फिर मोबाइल कंप्यूटर हो गया दोस्तों। तो इस तरह से डिफरेंट डिवाइसेस का यूज करके आप ऑनलाइन आज के डेट में ऑनलाइन शॉपिंग किया जा रहा है। जैसे स्मार्टफोन्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप कंप्यूटर्स हो गए, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो गए। तो इस तरह से बहुत सारे डिवाइसेस का यूज किया जा रहा है। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, एन ऑनलाइन शॉप invokes the physical analogy of buying products of services at regular bricks and mortar or shopping centers. The process is called business to customers। कहने का मतलब है दोस्तों कि यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से जाकर के डायरेक्ट कोई कस्टमर जाकर के खरीदता हो, यानी जैसे मान लीजिए हम एक कस्टमर हैं और एक बड़ा कंपनी से जाकर के डायरेक्ट किसी प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं दोस्तों, तो उस केस में जो शॉपिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों बिजनेस टू कस्टमर शॉपिंग, यानी B2C उसको बोल सकते हैं हम लोग। इसके अलावा दोस्तों एक और सिचुएशन बनता है कि कोई छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन, छोटा सा दुकान वाला हो और जाकर के किसी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्ट को खरीदता हो और फिर से ला करके वो किसी कस्टमर्स को सेल करता हो, तो उस केस में जो शॉपिंग होगा दोस्तों, उस केस में वो शॉपिंग कहलाता है बिजनेस टू बिजनेस, दैट B2B शॉपिंग कहलाता है। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, ऑनलाइन स्टोर्स यूजुअली इनेबल्स शॉपर्स टू यूजर सर्च फीचर्स टू फाइंड स्पेसिफिक मॉडल्स, ब्रांड्स और आइटम्स। जैसा कि मैं आप लोग को बताया कि वेबसाइट के अंदर उसके सर्च इंजन होना बहुत जरूरी है, जिसके थ्रू कस्टमर जो होता है वो किसी भी स्पेसिफिक ब्रांड को या फिर स्पेसिफिक आइटम्स को या फिर इस किसी ब्रांड के स्पेसिफिक मॉडल को सर्च कर पाए और उसको फाइंड आउट कर पाए दोस्तों आपके वेबसाइट से। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं,
Online customers must have access to internet and a valid method of payment in order to complete a transaction। जैसा कि मैं आप लोग को बताया कि ये जितने भी आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो सारे प्रोडक्ट परचेज करने से पहले आपके पास एक ऑनलाइन पेमेंट करने का मेथड होना जरूरी है। जैसे वो पेमेंट मेथड में जैसा कि आप लोग को मैं बताया दोस्तों, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड। अब ये बता दूं दोस्तों कि ये डेबिट कार्ड जो होना चाहिए दोस्तों, उसको मैं बता दूं कि ये इंटर एसी इनेबल्ड होना चाहिए। कहने का मतलब है दोस्तों कि आजकल के जितने भी डेबिट कार्ड होते हैं उससे आप पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट करने जाते हो तो उसके इसमें ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पाता है क्योंकि वो लॉक किया हुआ रहता है ऑनलाइन पेमेंट उसका। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप लोग को बताया कि इसका इंटर एसी जो है वो इनेबल्ड होना चाहिए बैंक के द्वारा, तभी जाकर के आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों पेमेंट मेथड। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, वन ऑफ द earliest form of the trade conducted online was IBM's ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, जिसको OLTP के नाम से जानते हैं दोस्तों। OLTP जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि ये सबसे पहले अमेरिका में IBM कंपनी के द्वारा ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन डेवलप किया गया था, जिसका डेवलपर थे दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं माइकल एल्ड्रिच। ये थे इसका डेवलपर दोस्तों, जो कि 1960 ईस्वी में सबसे पहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए थे। इसीलिए इसको बोला जाता है दोस्तों पॉइनर ऑफ ई कॉमर्स, पॉइनर ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग बोला जाता है। कहने का मतलब है माइकल एल्ड्रिच जो हैं दोस्तों उनको पॉइनर ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग भी बोला जाता है, क्योंकि अमेरिका में ये सबसे पहले रेलवे रिजर्वेशन के टिकट को भी ऑनलाइन शुरू किए थे। उसके बाद दोस्तों जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए भी IBM कंपनी में सबसे पहले इन्होंने शुरू किया था। इसीलिए इनको पॉइनर ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग कहा जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब आप सब अच्छे से समझ चुके होंगे। दैट मीन्स ऑनलाइन शॉपिंग अब कैसे किया जाएगा तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। इसके लिए डिफरेंट वेबसाइट हैं दोस्तों, जैसे आज के जमाने में ई कॉमर्स कंपनियां बहुत से हैं, फ्लिपकार्ट है दोस्तों, उसके अलावा ये अमेजोन हो गया दोस्तों, उसके बाद शॉपक्लू हो गया। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट वेबसाइट है जो कि अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल करती है और वहां से आप परचेज ही करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी वीडियो, ये पूरा लेक्चर्स आप समझ चुके होंगे। और किन्हीं भाई बहनों को किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आकर के आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं दोस्तों। और इस तरह से आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही मिलेंगे, और फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसके तहत मैं आप लोग को बताऊंगा रिवेन्यू मॉडल क्या होता है ई कॉमर्स के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ई कॉमर्स के साथ। धन्यवाद।